हसन यू ये मेरे ख्याल में ये टॉप सिटी है समवेयर आप दैट्स वेयर यू लिव। ये बिल्कुल इसमें को रेड कराया था इन्होंने। खैर वो कंवर मुइज़ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के अंदर आए, जिस पर अदालत ने उनको हुक्म दिया कि आप अपनी लीगल रेमेडीज पहले अवेल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसमें पहले उनको रेफर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिसीजन के खिलाफ उनको बताया गया कि आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल होगी, हाई कोर्ट में आप अपील में आ सकते हैं। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गए तो फिर आपको पता है कि मामला वहां से होता हुआ फिर पाक फौज के पास चला गया। अब पाक फौज जो है वो उसके अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है वो बहुत शफाफ और बहुत कड़ा है, और ये कोई पहली मरतबा ऐसा इशू नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 9 मई के फौरी बाद जो लोग थे जिनकी कमजोरियां थी या जिनके ऊपर जो है वो चीज सामने आई तो उनको फौरी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया। फॉर्मर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल भी हुए, असद दुरानी जो फॉर्मर डीजी आईएसआई थे, वो किताब वगैरह उन्होंने लिखी थी, उस हवाले से भी एक उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। जब मामला कुछ सामने आता है ना, कुछ चीज उन सरफेस आती है तो फिर बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक काम होता है और हकाइक की रोशनी में और मामलात को कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाया जाता है और उसमें सख्ती से निपटा जाता है। यानी वहां पर कोई लीनियंसी नहीं होती कि यार हमारा आदमी है तो उसको ये नहीं करना वो नहीं करना। तो फौज में खुद एहतसाबी, ये अगर आप कंपैरिजन करें किसी और इदारे के साथ तो मुल्क का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसका कंपैरिजन इस तरीके से किया जा सके। हाँ, हम हर मामले में फौज के ऊपर आजकल एक फैशन बन गया है, तनकीद होती है जनाब के फलां इदारे का ये फौज ये काम नहीं कर रही वो नहीं कर रही। ये बताएं कि खुद एहतसाबी क्या हमारे दीगर इदारों में है, क्या हमारे आईनी इदारे जो दीगर हैं या जो हमारे हुकूमती इदारे हैं वहां पर भी इस हद तक शफाफियत नहीं है, इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो बड़ी खुशाइंद है जी। और जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है, अच्छा जनरल फैज हमीद का जो इशू है इसमें भी उनको अपना कानून के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं वो हैं, उनके साथ बिल्कुल फेयर ट्रायल होगा, उनके साथ हर एतबार से अगर देखा जाए तो ये सारा मामला जो है शफाफियत आइन का आर्टिकल 10 बड़ा वाज़ेह है, शफाफियत यकीनी बनाई जाती है, शफाफियत भी यकीनी बनाई जाती है। और अगर साबित हो कि ये आदमी जो है ये मुलव्वस पाया है फिर सख्ती से निपटा भी जाता है, और अगर इनोसेंट है तो ही वॉक आउट एज अ क्लीन मैन। नकवी साहब, मेरे चूंकि फॉर्मर मैं इस इदारे के साथ ताल्लुक रहा है, मेरे अपने जो कोर्स मेट्स चांद एक बड़े ब्रिलियंट उनके जो एकेडमिक वहाँ पे जो कोर्सेज वोर्सेज वो करते हैं, लेकिन कहीं पे कोई ना कोई गलती हो जाती है तो फिर आपकी वो जो प्रमोशन नेक्स्ट होती है वो नहीं होती। बड़ा एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरियन है जिसको फॉलो किया जाता है। जब आपको ये खबर मिली, इमीडिएट रिएक्शन आपका क्या था इसके ऊपर? चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, ये मेरा इमीडिएट रिएक्शन था जी। देखें, पाकिस्तान आर्मी ने साबित कर दिया है कि ऐसी किसी भी शख्सियत को, ऐसे किसी भी फितना फैलाने वाले ग्रोह को बिल्कुल माफी नहीं दी जाएगी जो रियासत और आइन के खिलाफ काम करे। आपने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो साबिक डीजी आईएसआई रहा है, जो बहुत बड़ी पोजीशन पे रहा है और बतौर डीजी आईएसआई मुल्की मामलात को चलाने में बहुत ज्यादा जिसका किरदार रहा है, अगर आप उसको कोर्ट मार्शल तक ला सकते हैं, गिरफ्तार करके मिलिट्री जेल तक ला सकते हैं, तो ये पैगाम है उन सब लोगों के लिए जो किसी न किसी अंदाज से अपने आप को, जो आपने कहा कि मुकद्दस गायें समझते हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा ग्रोह, कोई भी ऐसी जमात, कोई भी ऐसा शख्स जो चाहे किसी इदारे में बैठा हो, वो अब ये जान ले इस फैसले के बाद कि आपको, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करते हैं, आप पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ कुछ करते हैं, आप अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, आपको जो इख्तियार कौम ने दिया उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको माफी नहीं है। और ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है। एज आई सेड, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। तो अब ये काम शुरू हो गया है। अब आपको जल्दी अगले 2-4 दिन में बहुत बड़े बड़े नाम नजर आएंगे जो मिलिट्री कोर्ट तक पहुंचे हुए होंगे, मिलिट्री जेल तक पहुंचे हुए होंगे। और ये बड़ा जरूरी है। ये आज अगस्त का महीना है, 2 दिन बाद हमारा यौम आजादी है। अगर आप अगस्त के महीने में इतने बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं कि वो तमाम अनासर जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने मुल्क को इस तरह से नुकसान पहुंचाया कि हम आगे बढ़ते बढ़ते एकदम पीछे हटना शुरू हो गए, और इतना हमें पीछे धकेल दिया गया, इतना पीछे धकेल दिया गया कि हमारे जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो ऐसे लोगों को सजा देना, ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बात ये नहीं है कि ये कोई आर्मी का ऑफिसर था जिसको सजा दी जा रही है, ये एक वो शख्स था जो रियासत के उन मामलात के खिलाफ काम कर रहा था जिसमें इख्तियारात से तजावुज था, जिसका रियासत को, आवाम को नुकसान हो रहा था। तो ये इन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जी।